नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे। आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि अश्विनी मास में शरद पूर्णिमा में जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसका असर कैसा होगा। वैसे तो ये चंद्र ग्रहण का असर सभी के ऊपर होगा और सभी जो है जो भी ग्रहण पड़ते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, सब पे ही उसका असर होता है। चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, सब पे असर पड़ता है। तो आपने इसमें बाहर बिल्कुल ना के बराबर निकले। वैसे तो इस ऐसे समय में पड़ रहा है कि रात्रि 1:05 पे, तो उस समय तो बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं होता। ये पर कोशिश करें कि इस समय को सो के ना गुजारें, किसी साधना में गुजारें। जो आप मंत्र का जाप सुबह करते हैं, डेली करते हैं, उसको आपने उस समय करना है और अपने गुरु का सिमरन करें, अपने इष्ट का सिमरन करें। तो ये समय ऐसे मत गंवाएं। बड़ा मुश्किल से मौके मिलते हैं तो आप करें। और इसलिए बाहर जाने को मना करते हैं कि इस समय तांत्रिक लोग भी साधनाएं करते हैं। वो किसी का बुरा भी करते हैं, किसी का अच्छा भी करते हैं। तो कैसी एनर्जी को वो बाहर निकालते हैं और चौराहों का उपयोग करते हैं, जगह जगह कुछ ना कुछ जो है घेर देते हैं। इसलिए मना करा जाता है कि आप बाहर जाएंगे तो अब वो चीज़ें आपके ऊपर असर कर सकती हैं। और कोई कारण नहीं होता वैसे, लेकिन कारण मेन यही होता है कि आप बाहर ना जाएं। और ये ऐसी जो है चीज़ों का जब इस्तेमाल होएगा तो वो उसका आपके शरीर पे भी असर होगा। गर्भवती स्त्रियों को आपके सूतक जैसे ही सूतक लगते हैं, सूतक आपके 28 तारीख को 4:05 पर लग जाएंगे। वो गर्भवती स्त्रियों को उससे पहले ही खा लेना है। जो कुछ खाते हैं, खाना वाना जो कुछ खाएंगी तो उससे पहले खा लेंगी, उसके बाद ना खाएं। उसके बाद अपने प्रभु का सिमरन करें। तो उनके लिए और उनके बच्चे के लिए, दोनों के लिए ये अच्छा होगा। और खाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो फ्रिज में रखी हों चाहे बाहर रखी हों, सब में तुलसी पत्र डाल दें। तुलसी पत्र डालने से वो चीज़ें दूषित नहीं होती। एक तो चंद्रमा का प्रभाव और सब चीज़ों पर पड़ता है, तो उससे अगर तुलसी पत्र पड़ा होता है तो उसमें वो चीज़ें दूषित नहीं होती हैं, उनको दोबारा खाया जा सकता है। तो आपने ये उपाय करना है। और दूसरा जो है चंद्र ग्रहण जो आपको रात को 1:05 पर पड़ेगा 28 तारीख की रात्रि, यानी 29 तारीख की सुबह मानी जाएगी। 12 बजे के बाद जो है दूसरा दिन माना जाता है। तो इसलिए ये 28 तारीख की रात्रि को ही कहते हैं, लेकिन वो 29 तारीख सुबह मानी जाएगी। तो आपने जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा और ये 1.5 घंटे का पड़ेगा, 1.5 घंटे तक बिल्कुल सावधानी बरतिए। कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिसलिए कि आपको बाद में परेशानी होने को पड़े। क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लगा है कि चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं। जैसे आपकी अगर माता पीड़ित होती है, बीमार होती है, कुछ करती है, होता है उनके साथ कोई ऐसी अनूठी घटना घटती है तो आप कितने दुखी होते हैं। ऐसे ही चंद्रमा माँ का कारक होता है। जब माँ चंद्रमा को ग्रहण लगा है, उसी तरीके से वो भी दूषित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। तो आपने उसका जो है पूरा उपयोग करना है कि आप ऐसी कोई चीज़ ना करें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें। और ना ही रात को टाइम दूध पिएं। दूध पीने से भी आपका चंद्रमा पहले से ही पीड़ित हो रहे हैं और ज़्यादा पीड़ित होंगे। तो आपने दूध भी नहीं पीना है। चंद्र ग्रहण में दूध नहीं पिया जाता। तो आपने, और जिसका भी चंद्र ग्रहण आपको कुंडली में है, चाहे किसी भी भाव का हो, प्रथम भाव का, द्वितीय भाव का, तृतीय भाव का, कहीं का भी भाव का चंद्रमा हो, तो आपने सुबह उनको 28 तारीख को सूतक लगने से पहले ही आपने जो है परिवार के जितने मेंबर हैं उन मेंबरों के नाम से सबको 3-3 केले लेके आपने मंदिर में दे देने हैं। और सूतक काल में ही जाके आपने जिस भाव का चंद्रमा है उतने चावल लेने हैं कच्चे और उतना ही दूध लेना है, जाके जल प्रवाह कर देना है। इससे आपका चंद्र ग्रहण का उपाय हो जाएगा। जब ये चंद्र ग्रहण का उपाय हो जाएगा तो आपके लिए जो जन्म का चंद्रमा है वो परेशान नहीं करेगा। नहीं तो अगर जन्म का चंद्र ग्रहण हो और चंद्र ग्रहण जब पड़ रहा हो तो डबल हो जाता है और वो जीवन में परेशानी देता ही है। तो आपने इस चंद्र ग्रहण का उपाय जरूर करना है। जिसका भी जिस भाव का चंद्रमा है उसी हिसाब से आपने जो है चंद्र ग्रहण का उपाय करना है। तो जब आप करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। और ग्रहण खत्म होने के बाद अपने घर में गंगा जल जरूर छिड़कना है। पूरे घर में गंगा जल छिड़केंगे थोड़ा थोड़ा, तो इससे जो ग्रहण का असर है जो घर पे आया है वो नहीं होगा। अपने पेड़ पौधे जो आपने रखे हैं उन पे छिड़केंगे। और खाने पीने की चीज़ों पे भी आपने थोड़ा थोड़ा छिड़कना है। अपने नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के नहाने के पानी में डालें आप गंगा जल। तो इससे जो दूषित हुआ है वातावरण वो शुद्ध हो जाता है।
तो आप इसे करें और लाभ उठाएं। नमस्कार।